नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आईएसटी सिनेमा और साहित्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सालार के रिव्यू पर बात करेंगे और सालार पार्ट 1 सीज फायर प्रभास की ये फिल्म कल रिलीज हुई है। इस फिल्म का रिव्यू आपके पास करूं उससे पहले मैं बता दूं कि इससे ठीक एक दिन पहले शाहरुख खान की डंकी रिलीज हुई है और इसकी वजह से दोनों फिल्मों में जबरदस्त टक्कर है कमाई को लेकर। लेकिन दोनों दो अलग अलग धारा की फिल्म है। डंकी जहां कॉमेडी है, इमोशंस है, वहीं सालार एक्शन से भरपूर एक ऐसी फिल्म है जिसको आप फिल्म हॉल में ही देख सकते हैं। ये लार्जर देन लाइफ की फिल्म है। इसकी जो लागत है करीब 270 करोड़ रुपए की है और इस फिल्म में प्रभास ने पुनः अपने आप को स्थापित किया है। आदि पुरुष में उनके साथ जो हुआ, जिस तरह आदि पुरुष का लोगों ने बहिष्कार किया, उन्होंने सालार से एक तरह से कमबैक किया है। ये फिल्म प्रभास के करिश्मे को दर्शाता है और इसमें लार्जर देन लाइफ इस तरह का उनका कैरेक्टर लिखा गया है कि ये फिल्म आपको भाएगी। भव्य है और इसके जो निर्देशक हैं वो प्रशांत नील हैं और उनकी आपने केजीएफ 1-2 देखी है। केजीएफ 1 और 2 ने जिस तरह की सफलता अर्जित की, वैसी ही उम्मीद इस फिल्म से भी की जा रही है। दक्षिण के सबसे बड़े निर्माता निर्देशक राजामौली ने इंटरव्यू जो लिया अभी, प्रशांत नील, प्रभास और इसके जो दूसरे कैरेक्टर हैं पृथ्वी, उन्होंने भी कहा कि यह फिल्म बहुत जबरदस्त है। तो ये फिल्म की जो ओपनिंग है वो जबरदस्त हुई है। पहले इस फिल्म के आपको कलाकार के बारे में बता दूं। इस फिल्म में प्रभास हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन हैं, श्रुति हसन हैं, जगपति बापू हैं, बॉबी सिम्हा हैं, टीनू आनंद हैं, रामन्ना हैं, ईश्वरी राव हैं, सरिया रेड्डी हैं, रामचंद्र राजू, जॉन विजय। इस फिल्म में इतने कैरेक्टर्स हैं कि पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा कि जब वो इस फिल्म को सुनने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि प्रशांत नील एक बड़े से बोर्ड पे, बहुत बड़े बोर्ड पर उन्होंने इतने कैरेक्टर्स लिख रखे थे, इतने एरोज लिख रखे थे कि उनको लगा कि ये क्या बना रहे हैं। तो इस फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत जबरदस्त हैं, बहुत ज्यादा हैं। ये एक्शन ड्रामा फिल्म है और हिंदी सहित तेलुगु, तमिल, मलयालम में ये रिलीज हुई है। हिंदी में डब वर्जन आई है। रवि बसरूर इसके संगीतकार हैं और सिनेमेटोग्राफी भुवन गौरा ने किया है। ए प्रमाण पत्र के साथ ये फिल्म रिलीज हुई है क्योंकि फिल्म में एक्शन जबरदस्त है, हिंसा है और एक बहुत ही गहरी कहानी है। इस फिल्म की कहानी के बारे में कहा जा रहा है कि यदि आपने इस फिल्म में एक फोन कॉल भी ले लिया और 1 मिनट के लिए भी इधर उधर हो गए तो आप फिल्म की कहानी से चूक जाएंगे। इसमें इतने ज्यादा मोड़ हैं। ये प्रशांत नील का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है, लार्जर देन लाइफ, जैसा कि मैंने बताया। और सालार पार्ट 1 सीज फायर में वह ताकत है कि वो मास ऑडियंस को खींच सके और प्रशांत हमेशा मास के लिए फिल्म बनाते हैं। वो एक अपनी हर फिल्म में काल्पनिक दुनिया खड़ा करते हैं। जैसे आपने केजीएफ में देखा, गोल्ड माइंस का काल्पनिक दुनिया था और उसी तरह उन्होंने सालार पार्ट 1 सीज फायर की कहानी में भी ऐसी ही एक दुनिया खड़ा किया है और ये कहानी 3 ट्रैक पर चलती है। इस फिल्म का रिव्यू हमारे फिल्म क्रिटिक विपुल रेगे ने indiaspixdaily.com पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसकी कहानी 2 दोस्त की है। देवा और रुद्र बचपन से गहरे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। रुद्र एक ऐसे कबीले का वंशज है जिसका इतिहास खून खराबे से भरा हुआ है। एक बड़े गैंगवार के बाद दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं। देवा जिसकी भूमिका में प्रभास हैं और रुद्र जिसकी भूमिका में पृथ्वी है। देवा को अपनी और अपनी मां की जान बचाने के लिए गांव छोड़कर भागना पड़ता है। इसके बाद कहानी में एक लंबा अंतराल आता है। एक लड़की आद्या को खानसार समुदाय द्वारा अपहरण करके ले जाया जा रहा है। इसमें जो प्रशांत नील ने नया वर्ल्ड रचा है केजीएफ की तरह, उसका नाम है खानसार। इस लड़की को बचाने के लिए प्रभास यानी देवा प्रकट होता है और खानसार समुदाय इतना ताकतवर है
कि देश की सरकार भी उससे सीधे नहीं भिड़ती है। आपको ध्यान होगा केजीएफ में भी उसने रॉकी का कैरेक्टर ऐसा ही पोर्ट्रेट किया था कि उससे सरकार भी भिड़ने से बचती है। खानसार के एक बड़े काफिले को रोककर देवा उन्हें सीधी चुनौती देता है और इसके बाद कहानी के छुपे हुए सिरे सामने आने लगते हैं। शुरुआत में कहानी और इसके पात्र को लेकर दर्शक के मन में ढेर सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बाद में धीरे धीरे वो कंफ्यूजन दूर होता है। कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा जो इसके पार्ट 2 में पूरा होगा। हालांकि विपुल ने लिखा है कि पार्ट 1 भी आपको कंप्लीट लगती है, लेकिन कई सिरे छोड़ दिए गए हैं जानबूझकर, ताकि पार्ट 2 देखने के लिए दर्शक आ सके, जैसा बाहुबली में हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। विपुल ने लिखा है कि कहानी में 3 ट्रैक साथ चलते हैं, काफी हिस्सा फ्लैशबैक में चलता है और दर्शकों को बहुत ही ध्यान से ये फिल्म देखनी होगी, क्योंकि यदि आपने मिनट भर का भी पॉपकॉर्न लाने गए तो आप फिल्म के सिरे से को खो देंगे। फिल्म के जो रहस्य रोमांच है वो आपको कई बार फिर उलझन में डाल सकते हैं। प्रशांत नील के फिल्म बनाने का स्टाइल आपने देखा है, बहुत गजब तरह का है। केजीएफ में आपने देखा है कि एक नए तरह का डैशिंग वो वर्ल्ड रचते हैं, कैरेक्टर रचते हैं, एक स्टाइलिश फॉर्म में फिल्म को बनाते हैं। वो स्टाइलिश फॉर्म इस फिल्म में भी है और इस दुनिया के उनके पात्र नहीं लगते, एक अलग ही दुनिया के लगते हैं। तो इस फिल्म में भी प्रयास यही किया गया है और सालार पार्ट 1 सीज फायर जो है वो एक अलग ही दुनिया की फिल्म लगती है। जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है इसमें। खानसार के सरदार का एक बेटा याच है, वो बस्ती में रोज आकर पतंग उड़ाता है और पतंग जिस घर में जाकर गिरती है वहां के परिवार को अपनी युवा बेटी उसको देनी पड़ती है और एक कहानी फिर आगे बढ़ती है। प्रभास और प्रशांत ने और पृथ्वी ने भी जबरदस्त 100% अपना यहाँ दिया है और विपुल ने लिखा है ये जो दृश्य है पतंग वाला वो इस फिल्म की यूएसपी है, वो जबरदस्त दृश्य बन पड़ा है। कुछ गलतियां भी इसमें विपुल ने इंगित किया है कि हुई है, जैसे काल्पनिक विश्व खानसार का सामाजिक चित्रण केजीएफ की गोल्ड माइन बस्तियों की तरह वास्तविक नहीं लगता, वो एक बिल्कुल काल्पनिक वर्ल्ड लगता है और खानसार के सेट पर गहराई से थोड़ा काम और किया जाता तो थोड़ा और वो वास्तविक के करीब आता। फिल्म का स्टोरी जो है वो बिल्डअप होने में थोड़ा समय लगता है, यानी भूमिका जो है समय लिया गया है। साथ ही केजीएफ को आपको ध्यान होगा कि केजीएफ में अधिकांश सीन डार्क टोन में फिल्माए गए थे, इस फिल्म में भी अधिकांश सीन डार्क टोन में फिल्माए गए हैं। प्रशांत नील को लगता है डार्क टोन ज्यादा पसंद है। लगभग आधी फिल्म विपुल ने लिखा है इसी टोन में फिल्माए गए हैं, जिसके कारण कई बार कहानी में थोड़ा सा अवरोध भी मिलता है। कई बार प्रशांत दोहराव के शिकार भी लगते हैं, दोहराव भी है और कई बार आपको केजीएफ की याद भी दिलाते हैं, तो आगे जाकर उनको इस फिल्म के बाद आगे उनको एक फ्रेश लाइन लेना पड़ेगा, वरना रिपीटेशन उनके निर्देशन में लोगों को दिखने लगेगा। अभी वो फ्रेश है, बाद में वो रिपीट हो सकता है। और सालार पार्ट 1 सीज फायर में उन्होंने अपना काम उसी अंदाज में किया है, अपनी शैली में ही किया है। फिल्म टिकट खिड़की पर सुरक्षित है, इसकी जबरदस्त ओपनिंग हुई है और प्रभास का जो असाधारण आभा मंडप क्रिएट हुआ है वो देखते ही बनता है। पूरी तरह से इसमें जो शारीरिक एक्शन है वो कई दिल दहलाने वाली एक्शन है और ऐसा लगता है कि ये फिल्म में प्रभास एक ह्यूमन की भूमिका में और वो उनके दिल डॉल बॉडी शारीरिक एक्शन को देखते हुए वो शूट भी करता है। वो हाथ मुक्के तलवारों से बात करते हैं। प्रभास के डायलॉग्स कम हैं, उनके हाथ पैर ज्यादा बोलते हैं इस फिल्म में। विपुल ने लिखा है कि प्रभास की भूमिका के प्रति उनका समर्पण दिख रहा है, जो एक्शन के बिल्कुल नए अंदाज में वो एक्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं। गहरे धूसर रंगों के माध्यम से गहराई से बुने हुए कथानक, शानदार सीक्वेंस, अविश्वसनीय पात्र और ये फिल्म हिट का सारा फॉर्मूला अपने अंदर लेकर आई है। रवि बसरूर का संगीत औसत है क्योंकि संगीत के लिए इसमें ज्यादा स्कोप नहीं था, बैकग्राउंड स्कोर जरूर मजबूत है। भुवन गौड़ा ने सिनेमेटोग्राफी को बहुत ही सुंदर रंग दिया है इसमें
और अन्य कलाकारों में जगपति बापू आदि ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। इसे राजा मौली ने इस प्रभास को एक बहुत ही सुदर्शन आक्रामक पुरुष बाहुबली के रूप में पोर्ट्रेट किया था। आपको ध्यान होगा बाहुबली 1-2 में प्रशांत नील विपुल ने लिखा है, उसे गॉडजिला बनाकर पेश किया है। बहुत बड़े कैरेक्टर गॉडजिला की तरफ को लाए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म इस वीकेंड पर लोगों को भाएगी, तहलका मचाएगी। कई भाषाओं में आई है। अब देखते हैं डंकी और सलार में कौन बाजी मार ले जाता है। लेकिन दोनों तो अलग धारा की फिल्म है, अलग धारा की इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो लोग एक्शन वाले लोग निश्चित तौर पर सलार को पसंद करेंगे। इस समय इतना ही। अगली फिल्म और अगले फिल्म न्यूज को लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।